आज के न्यू सीरीज का एपिसोड 2 है। तो इस सीरीज में मैंने आपके सामने ईजल पे एक बड़ा सा बोर्ड रखा है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने कुछ ड्राइंग ऑलरेडी करके रखा है जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कर्व पैटर्न पे है और पूरा कंप्लीट आउटलाइन है जो कि मैंने रेफरेंस से ही बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, आपको जैसा कि पहले से ही पता है कि मैं जितनी बार भी आपको क्लास में बताती हूँ, सभी चीजों को पहले सिंप्लीफाई करना है। आपको ये बात पता है। विदाउट सिंप्लीफिकेशन आपको किसी भी नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको ये ड्राइंग ड्रॉ करना है। जैसे पहले इस पेंसिल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये है पेंसिल एक्सटेंडर। ये पेंसिल मेरी छोटी है तो मैंने इसमें इसको लगा के बड़ा कर लिया। राइट, हो गया। 8B 10B 6B एटलीस्ट इतना पेंसिल आप लीजिए ड्राइंग करने के लिए। और ये रहा मेरा थोड़ा सा बड़ा पेंसिल है, तो इसे डायरेक्टली हम ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ सकते हैं। ट्राइपॉड ग्रिप में अभी आपको नहीं पकड़ना है, ओवर हैंड ग्रिप में इसलिए पकड़ना है कि आप आसानी से बड़े पेपर पे अपना पूरा हैंड मूव कर सके। क्योंकि जब हम ट्राइपॉड ग्रिप में रहते हैं तो सिर्फ हम डिटेल वर्क कर पाते हैं। लाइन को लाइट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम आराम से क्या कर सके, अपने लाइन को जस्टिफाई कर सकते हैं कि गलती है, सही है। हम बार बार अपनी ड्राइंग में बार बार गलतियां देख सकते हैं क्योंकि हमें बार बार अपनी गलतियों को देखना और उसे रेक्टिफाई करना ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, एक बार में फाइनल ड्राइंग कर लिया और खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना है, आपको फिनिश नहीं करना है, आपको धीरे 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 इस प्रोसेस पे जाना है। अब देखिए, यहाँ पे ये थोड़ी सी डार्क है पेंसिल तो आपको ये दिखेगी। पेंसिल डार्क लीजिए लेकिन आपको डार्कली चलाना नहीं है। दिखा आपको? राइट, दिख रहा है। यहाँ पे हमने पहले सर्कल बनाया, इसके अंदर हम चाहें इस तरह से ओवल बना के देख सकते हैं। हम इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम पहले आराम से पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइंस पे करेंगे। इसके लिए मैंने इसके पहले एपिसोड 1 बनाया है, आप उसे देख सकते हैं कि हमें कैसे बनाना है। हाँ, उसमें मैंने छोटे छोटे रेफरेंस के बारे में बताया है। पहले हम छोटा बनाएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, जितना हम बड़ा बनाना सीख लेंगे उतना हमारा हैंड फ्री हो जाएगा। और हमें बिल्कुल भी कोशिश करना है बार बार कि हमारा आई लेवल मेंटेन हो, हम आंखों के बराबरी लेवल पे अपना ड्राइंग बनाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीधा बना हुआ है, ये उल्टा बना हुआ है, क्योंकि जब ये बन गया तो मैंने बोर्ड को वापस से टर्न कर दिया और यहाँ पे बनाया। तो इस तरह से हम अपने पेपर को यूज करेंगे। न्यूज प्रिंट पेपर है जहां पे हम पूरा का पूरा ड्राइंग कर रहे हैं। तो न्यूज प्रिंट पेपर क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होता है प्रैक्टिस लेवल के लिए, आपको पता ही है। और इसमें हम लोग अपने ड्राइंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हमें इसमें प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। आप इस पेपर को आराम से वॉल पे भी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ईजल नहीं है तो। ईजल के बारे में भी मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियोज में, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, अभी तक मैंने जितनी सारी चीजें आपको बताई आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझिए कि आपको जब भी शेडिंग करने का मन करे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मत कीजिए। शुरुआती दौर में क्या होता है, हम लाइंस पे आते हैं, लाइंस से हम स्ट्रेट लाइन में आते हैं, फिर कर्व लाइन में आते हैं, फिर हम धीरे धीरे हम चाहे तो हल्का सा शेडिंग पैटर्न ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक जगह यहाँ पे किया है, यहाँ पे इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं लाइटली। ठीक है, क्यों किया मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे डार्क और लाइट ये दिखाने के लिए मैंने हल्का सा शेड किया। अब आप ये नहीं कि पूरा डिटेल टोन वैल्यू निकालने लगे, पूरा वैल्यू स्केल यहाँ पे करने लगे, बिल्कुल नहीं। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आपको पूरा डिटेल पे फोकस करना है। डिटेल को भी अवॉइड कीजिए, अभी आप कलर को भी अवॉइड कीजिए। जितना आपका ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होगा उतना ही आप अच्छे से ड्राइंग कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ड्राइंग कर लिया हमने, फिर उसमें कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद में हम देखते हैं हमारा तो ड्राइंग रॉन्ग लग रहा है, अब वो तो वापस से करेक्शन हो नहीं पाएगा, फिर हमें नया बनाना होगा। लेकिन हमें ड्राइंग करते टाइम ये देखना है धीरे 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 हमारा ड्राइंग सही हो। हम इरेजर का यूज क्यों करते हैं, हम सोचते हैं ना पूरा का पूरा इरेज करके वापस से बनाए, ऐसा नहीं। हल्का सा इरेज किया, जहां गलती दिखी वहां इरेज किया, उसके बाद फिर वापस से बनाया। इस तरह से धीरे धीरे करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे हम कि जब हम प्रोपोर्शन जजमेंट करें, हम अलाइनमेंट करें, हम जब भी सही तरह से ड्राइंग की मतलब ड्राइंग करने का कंस्ट्रक्शन करें
तो कोशिश करें कि हमारा ड्राइंग सही हो, सही दिशा में जाए। बार बार ड्राइंग को सही करने की कोशिश कीजिए। कलर आप मत करिए, शेडिंग आप अभी मत करिए। हाँ, ये मैंने कुछ स्केचेस ही बनाए हैं, ठीक है। आपको ये प्रॉपर आउटलाइनिंग पे मैंने दिखाया है। इस आउटलाइन को आप पहले बनाने की कोशिश कीजिए, आराम से हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से बनाइए और पहले बेसिक शेप्स बनाइए, लाइंस बनाइए, फिर आप इस तरह के प्रॉपर ड्राइंग को कीजिए। नहीं तो आपसे गलतियां होंगी और इन गलतियों का अवॉइड करना ज्यादा जरूरी है। बार बार क्या होता है, हम चले जाते हैं डिटेल में, फिर बैक आते हैं, फिर डिटेल, फिर बैक। ये चीजों को अवॉइड कीजिए आप, क्योंकि जितना आप अपनी गलतियों से खुद सीख सकते हैं उतना कोई और आपको नहीं सिखा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को खुद अपने से फाइंड आउट करना नहीं सीखेंगे, दूसरे से हम कितना बार पूछेंगे। खुद ही करना पड़ेगा हमें, खुद ही चेक और खुद ही गेस, सब कुछ करना पड़ेगा। तो खुद ही रेक्टिफाई भी करना है, खुद ही चेक एंड गेस भी करना है, खुद ही हमें अपने एरर को फाइंड आउट भी करना है। जितनी सारी गलतियां होंगी हमें खुद समझना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आप सभी बातों को समझिए, जानिए और करिए। हाँ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, क्योंकि मैंने एक बार बता दिया, अब इसको आप नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।